हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक तो वही है, मानव में प्रमुख गुणसूत्रीय असमानता यानी कि विकृतियां। लेकिन आज हम स्टडी कर रहे हैं लिंगी गुणसूत्रीय विकृतियां भी बोलते हैं, असमानता भी कर सकते हैं, असमानताएं। तो देखिए, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की विकृतियां आती जो लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होती है। ये पहले मैंने बता दिया था कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन आज हम चलते हैं तो लैंगिक गुणसूत्रीय विकृतियों में 3 प्रमुख विकृतियां आती है। एक तो होता है जैसे टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक होता है जेकब या अपराधी सिंड्रोम, और एक होता है सुपर फीमेल। तो इस प्रकार से ये लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां है। अब देखिए, आज हम इसमें स्टडी कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम ये बार बार आपको बताया जा चुका है कि जैसे 44 ऑटोसोम प्लस अगर नर है तो ये XY गुणसूत्र पाए जाएंगे 46। अगर मादा है, ये तो है नर, अगर मादा है तो इसमें वही 44 तो ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्र, और X ये लिंग गुणसूत्र बराबर 46। इसके पहले हमने स्टडी की थी कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं यानी कि ऑटोसोम, इसमें अगर किसी प्रकार का बदलाव आता है यानी कमी या बढ़ोतरी होती है जब भी रोग होते हैं। और अगर ये जो लिंग गुणसूत्र है इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी या कमी हो जाती है जब भी क्या होता है, लिंग ये मतलब ये प्रमुख विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, इसमें आज हम चलेंगे इन गुणसूत्रों के ऊपर कि इनमें या तो बढ़ोतरी हो जाती है या फिर कमी हो जाती है। तो देखिए, इसमें जैसे पहला चल रहा है पर टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, देखिए 44 तो ऑटोसोम रहते ही है वो, लेकिन और जैसे एक और टर्नर सिंड्रोम जो विकृति है ये ज्यादातर क्या है, मादा में होती है यानी स्त्रियों में एक गुणसूत्र जो होता है उसका विलोपन हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में स्त्रियों में 44 ऑटोसोम और प्लस X ये लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूं मानो 2000 में से एक स्त्रियों में इस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो सकती है। और ये सामान्यतः कहाँ पर होती है, शिशु अवस्था से उत्पन्न हो जाती है। यूं नहीं कि बड़ा हो गया और बाद में ऐसे गुणसूत्रों में बदलाव आएगा, ऐसा नहीं होता। शिशु अवस्था में ये विकृति उत्पन्न हो जाती है और बाद में जब वो जन्म लेता है, अच्छा इसमें ये है और में तो फिर भी मृत्यु हो जाती है मान लो शिशु अवस्था में, लेकिन इसमें संपूर्ण रूप से जीवित भी रहता है, लेकिन वो विकृत हो जाता है यानी मादा होते हुए भी वो जो है ना मादा नहीं होता है, मतलब यानी जिसको अपन जो कह सकते हैं अपूर्ण स्त्री। क्या कह सकते हैं, अपूर्ण स्त्री। कारण क्योंकि इसमें जो स्त्रीत्व का जो गुण ये फिक्स करता है, तो ये एक विलुप्त हो गया ये, यानी कि यहाँ पर O या 0 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बराबर कितने होंगे, 45 गुणसूत्र, यानी एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, एक तरह से मतलब मादा का रूप धारण कर लेता है, या जो मादा रहती है वो पूरी तरह से जो है ना मादा नहीं कहलाती है, यानी स्त्री नहीं बन पाती है। तो इस प्रकार से ये टर्नर सिंड्रोम था, टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें याद रखिए वही 44 प्लस X, लेकिन इसमें होता क्या है कि 44 प्लस X और ये 0 यानी का अभाव हो जाता है इसमें। यहाँ अगर यूं कहे तो यूं भी मान लो 44 प्लस X यानी बराबर 45।
तो 45 एक गुणसूत्र का विलोपन होता है किसका? एक्स गुणसूत्र का। तो ये क्या कहलाती है? अपूर्ण स्त्री, अपूर्ण स्त्री या अपूर्ण मादा। और इसकी जो मुख्यतः खोज है, अमेरिकी जो चिकित्सक था, मतलब जो वैज्ञानिक थे एक प्रकार से, लोग डॉक्टर भी थे, तो इसकी जो खोज है 1938 में हुई थी, हेनरी टर्नर ने की थी खोज। हेनरी टर्नर 1938 में इसकी खोज की थी। और इसमें क्या क्या विकृतियां उत्पन्न होती है देखिए। पहले तो क्या है, इसमें याद रखिए कि लंबाई कम होती है, और लंबाई के साथ साथ क्या होता है, लैंगिक विकास में देरी हो जाती है। और जिससे जो मुख्यतः जो स्त्रीत्व का गुण होता है उसमें होता है अंडाशय, वह गर्भाशय अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित